थपकी प्यार की 575 एपिसोड बहुत ही प्यारा और मस्त होने वाला, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। जो सरदा होती है वह कह देती है कि मम्मी जी क्यों ही अदिति का ही हक है क्या इसके अंदर शुभ प्रवेश करने का, क्या मेरा हक नहीं है इसके अंदर प्रवेश करने का। मैंने भी ध्रुव की बच्चे को पैदा किया है, वो भी बेबी बॉय मैंने पैदा किया है। और वहाँ पर जो सामने लोटा रखा होता है वहीं पर जो सरदा क्या करती है, अदिति से पहले उसे ठोकर मार देती है, जिससे कि उसे ठोकर मारते ही सारा परिवार हैरान हो जाता है कि सरदा ये आखिर कर क्या रही है। उसके बाद जो वसुंधरा होती है वो उसे चेतावनी देती है, कहती है कि सरदा दोबारा ऐसा कभी मत करना, हमें बेबी बॉय और गर्ल बॉय से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इस घर में लड़कियों की भी इतनी इज्जत है और लड़कों की भी इतनी इज्जत है, हम समान रूप से देखते हैं, क्यों बलविंदर जी। तभी बलविंदर बल्लू बोलता है, कहता है कि हमने कभी फ़र्क नहीं किया और लड़के में वैसे क्यूट तो अदिति की लड़की भी है और ये लड़का भी है, हम दोनों को एक ही मानते हैं। लेकिन सरदा कहाँ चुप रहने वाली होती है, इतनी देर के अंदर जो बड़की होती है प्रीति होती है वह बोल पड़ती है, कहती है कि आखिरकार इस घर को जो वारिस तो सरदा ने ही दिया ना, क्योंकि बेबी का जो लड़का दिया है लड़का ही इस घर का वारिस होगा ना। तभी वसुंधरा फिर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, कहती है कि चुप हो जाओ प्रीति बहू, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने कह ही दिया कि लड़की और लड़के में हम कोई भी अंतर नहीं करते हैं। उसके बाद थपकी फिर आरती उतारने लग जाती है। जैसे थपकी आरती उतारने लग जाती है तभी वहाँ पर जो ध्रुव होता है और अदिति खड़े होते हैं उसकी तरफ ही उतार रही होती है और मन मन मुस्कुरा रही होती है, खुश हो रही होती है। लेकिन सरता कहाँ मानने वाली होती है, बीच के अंदर क्या करती है, उस आरती वाली थाली को ही पकड़ लेती है। और आरती वाली थाली को जैसे पकड़ती है तो गुस्सा काफ़ी आता है थपकी को और सारे परिवार को, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जैसे उसका हाथ पकड़ लेती है तो अपनी तरफ भी वह उस आरती को वैसे घुमाए रखती है। इसके बाद अदिति के मन को काफ़ी ठेस पहुंचता है कि सरदा ऐसा व्यवहार उसके साथ कर रही है। वह अपना लड़का होने का घमंड उसे बार बार दिखा रही होती है। उसके बाद जो थपकी होती है, कहती है कि मुझे तो मौसी बनने की फीलिंग्स आ रही है, देखो कितनी क्यूट बेबी है। और उसकी तारीफ़ें, बच्चे की तारीफ़ें करने लग जाती है और ध्रुव को भी बधाइयाँ देती, कहती कि ये सिर्फ आपके जैसी बनेगी, लेकिन वो कहता है नहीं अदिति जैसी सुंदर बनेगी। उसके बाद में जो होता है कि जो थपकी होती है वह वहाँ से चली आती है। अदिति बोलती है और कहती है कि जब तुम माँ बनोगे, जब मैं पूरी फीलिंग्स लूँगी मौसी बनने की। तभी वहाँ पर बल्लू और वसुंधरा है, दोनों खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एक जगह पर खड़ी होती है शंकर, और शंकर सोच रही होती है कि थपकी से बदला कैसा लिया जाए, क्या करना चाहिए। इतनी देर के अंदर अब कोसी पहुंच जाती है। कोसी आके उसकी फीट थपथपाती है और कहती है कि चिंता मत करो, हम उसके घर पर जाएंगी। तभी वह कहती कि हमें तो पुलिस पकड़ लेगी, वो लोग पुलिस को पकड़ा देंगे। कहती कि नहीं शंकर, मैंने एक ऐसा प्लान रचा है, अब हम थपकी को नहीं छोड़ने वाले हैं और उसके परिवार से पूरा बदला लेकर रहेंगे। तभी वहाँ पर शंकर को बताती है अपने प्लान के बारे में, कहती है कि उन्हें अभी तक यह पता नहीं है जब कोसी आती है बड़ का पहाड़ नहीं, अब की बार वो सुनामी लेकर आएगी पांडे परिवार के अंदर और अपना बदला पूरा करेगी और हम चलेंगे। शंकर को समझा देती है, कहती है कि ये लो मिठाई खाओ, क्योंकि अब उसके घर में बच्चे पैदा हुए हैं और हमें अब अदिति जो थपकी है वो पेट से है, उसको हमें ख़त्म करना होगा। उसका विहान का बदला भी पूरा हो जाएगा, पांडे परिवार का भी बदला पूरा हो जाएगा। उसके बाद में थपकी और जो विहान होता है वह दोनों एक रूम के अंदर होते हैं, वहीं पर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वह कहती है कि विहान जी पढ़ो तुम। वह कहता है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और ये इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद में विहान वह किताब थपकी को दे देता है और थपकी कहती है कि ले मैं बताती हूँ। थपकी बताने लग जाती है और थपकी कहती है कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोलने लग जाती है। और तभी विहान को कहते हैं अब तुम बोलो। तभी उसका बच्चा सुन रहा होता है, तभी दोनों काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ हमारा बच्चा सुन रहा है, सेम थपकी के जैसा ही होगा और होशियार एजुकेटेड भी होगा, क्योंकि अभी से ये सुन रहा है। इतनी देर के अंदर वसुंधरा दौड़ी दौड़ी चली आती है, क्योंकि बाहर दरवाजे पर बेल बजती है। तभी थपकी को कहती है कि थपकी बेटा जब मैं हूँ, जब तुम्हें आने की यहाँ पर क्या ज़रूरत है। दरवाज़ा खोल देते हैं और दरवाज़ा खोलते ही देखते हैं कि सामने दो लेडीज़ खड़ी होती हैं। होती तो वह शंकर और कोसी होती है, लेकिन वह कहती है
कि बोलो भाई क्या काम है, किससे मिलना है। वो काफ़ी देर तक बोलती नहीं, क्योंकि थपकी और वसुंधरा दोनों ही आपस में सामने मिल जाती है उसे दरवाजे के ऊपर। उसके बाद कहती है कि हम हैं कलावती और हम कलावती हैं और हमें आपने ही तो बुलाया था फ़ोन करके। लेकिन कलावती को तो कोसी देवी पहले ही ख़त्म कर चुकी होती है। उसके बाद में वसुंधरा कहती है कि तुम्हारा नाम बताओ। कुछ देर तक वह बताते नहीं है, थपकी नाम पूछने लग जाती है। उन्हें डाउट हो जाता है कि आखिर ये बोलती क्यों नहीं है। तभी शंकर के बारे में पूछते कि ये कौन है। तभी कहती है कि तो जन्म से ही गूंगी है, इसे कुछ भी बोलना नहीं आता है और इसका नाम है सुरबती। ये इसका नाम सुरबती है और इसे बोलना बिल्कुल भी नहीं आता और हम घूंघट नहीं उठाएंगे। तभी कहते हैं कि तुम घूंघट उठाओ, पहले अपना चेहरा दिखाओ, तभी हम बात करेंगे तुमसे। तभी वह कहती है कि हमारे गांव में ये परंपरा नहीं है कि हम ये घूंघट उठाएं, सिर्फ और सिर्फ पति के सामने हम घूंघट उठाते हैं। तभी वहां से वह क्या करती है, कहती है कि ये मेरी बहन सुरबती मेरे साथ ही रहेगी और काम करवाएगी। वहां से थपकी क्या करती है, उन्हें वापस दौड़ा देती है। वसुंधरा वो दोनों बात करके कहती है कि जाओ तुम, हमें नहीं ज़रूरत है काम करने वाले की और तुम यहाँ से चली जाओ। दोनों की दोनों क्या करती है, वहाँ से जाने लग जाती है। जैसे ही दोनों शंकर और कोसी होती है, दोनों जा रही होती है, तभी इतनी देर में सरदा टपकाती है। जैसे ही सरदा टपकाती है, वहाँ पर सरदा उसे बोल पड़ती है, कहती है कि मम्मी जी कम से कम मेरे लिए तो इन मेड को घर पर रख लो। घर में आए लक्ष्मी और मेड को कभी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए और आप इन्हें घर से बाहर निकाल रहे हो। क्या हुआ यदि इनकी परंपरा परंपरा है कि ये मुंह नहीं दिखाएंगे, घूंघट नहीं उठाएंगे, तो या कि ये काम नहीं करेंगे। क्यों इन्हें यहाँ से दबा रही हो, आपने ही तो इन्हें बुलाया था। तभी वह थपकी से सलाह लेती है, कहती है बेटा बताओ थपकी, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो क्या मैं इन्हें रख ले अपने घर पर। तभी वो उन्हें अपने घर पर रख लेते हैं और उन्हें अपना रूम दिखा दिया जाता है। कहती है कि तुम जाओ और फिर सबके को शक हो जाता है कि कोसी की आवाज़ जानी पहचानी है। तभी उन्हीं के रूम में पहुंच जाती है, कहती कि नहीं ये तो हमारी आवाज़ एक जैसी है। जैसे रूम के अंदर जाती हैं, दोनों के दोनों कहती है कि थपकी से ही पाला पड़ गया शुरू में ही हमारा और वसुंधरा से पड़ गया। अपनी पोटली होती है उनके पास में, उस पोटली को ओपन करती है और उसमें से सामान काटती है और चैन की सांस लेती है। कहती है कि हाँ अब एंट्री तो हो गई, अब थपकी का काल हमारे पास में है, अब थपकी को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके अंदर से एक टिफ़िन होता है, जो टिफ़िन होता है वह निकालते हैं। जैसे वह टिफ़िन निकालते हैं, इतनी देर में थपकी वहाँ पर आ जाती है। थपकी वहाँ पर आती है तो थपकी आते ही बोल पड़ती है, कहती है तुम्हारी आइडेंटिटी दिखाओ, हमें पुलिस वेरिफिकेशन कराना है। तभी वो अपने आधार कार्ड वगैरह देती है, जिसके अंदर पल्लू के अंदर ही उनकी फ़ोटो होती है। तभी वहाँ पर उनके नाम वगैरह तो सेम सुरबती और कलावती होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि वह कहती है कि घूंघट में तो कोई नहीं पहचानेगा, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगी तुम्हारी। इतनी देर के अंदर विहान की एंट्री हो जाती है, कहते हैं कि माँ जी ने हमें बताया कि घर में काम करने वाली मेड आई है, तब मैं यहाँ पर आया हूँ। तभी वह थपकी उसे कहती है कि ये जो इन्होंने अपना जो आइडेंटिटी दिया है, इसमें ये इन्होंने घूंघट में फ़ोटो खिंचाई, ऐसे तो कोई भी खिंचा सकता है, ऐसे पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगी। तभी थप विहान मना कर देता था, कहता है कि हमें पुलिस वेरिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, गाँव की औरतें हैं, शादी शादी होगी अपना काम करेगी, ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं पुलिस वगैरह के लफड़े में पड़ने की। तभी कोसी और शंकर को खुशी महसूस हो जाती है कि पुलिस के बारे में तो इन्होंने कुछ नहीं बताया। वो टिफ़िन होता है, जाते जाते वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही नीचे गिर जाता है, उसके अंदर ऐसा सामान होता है कि जो थपकी और पांडे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए वो लेकर आई होती है। जैसे ही थपकी उठाने लग जाती है, विहान उसे कहता है कि थपकी तुम झुको मत, उससे पहले ही वो शंकर उठा लेती है स्टीफन को। तभी कोसी बोलती है, कहती है कि ये तो हमारा जूठा खाना था, हम बाहर फेंकना भूल गए थे, इसलिए हम यहाँ पर अंदर लेकर आ गए और हम इसे फेंक देंगे, आप मत हाथ लगाइएगा, आप पेट से हैं। तभी वहाँ पर शंकर वह टिफ़िन को पकड़ लेती है और उसके बाद कोसी होती है उस टिफ़िन को रखती है। उस टिफ़िन के अंदर ही सारा कुछ राज होता है कि आखिर इसके अंदर थपकी और पांडे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए वो सामान लेकर यहाँ पर इसमें आई हुई होती है। तभी वहाँ पर शंकर हैरान हो जाती है कि ये टिफ़िन यदि थपकी ने खोल के देख लिया तो आखिर होगा क्या तुम्हारे साथ। और कोसी भी हैरान हो जाती है, सोचती है कि अब क्या होगा। विहान कहता है कि मैं मुझे तुम्हारी जो आवाज़ है जानी पहचानी लग रही है। तभी वह कह देती है, कोसी कहती है कि हमारी गांव की औरतों की आवाज़ एक जैसी ही होती है। और वह कहता है कि मुझे तो मेरी माँ जैसी आवाज़ लग रही है तुम्हारी। तभी वह कहते हैं कि माँ जैसी आवाज़ लग रही होगी तुम्हें, लेकिन मैं हमारी आवाज़ है वो सेम ऐसी है। तभी वे कहते हैं कि पहले हमें कभी देखा होगा, मिला होगा कहीं। तभी कहती है नहीं, गांव में हमें ऐसे ही बोलते रहते हैं और ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है,
आप चिंता मत करिए। तभी थपकी कहती है कि चलो यहाँ से चलो, कोई बात नहीं, उन्होंने पहले बता दिया कि इनकी आवाज़ ऐसी ही जानी पहचानी सबको ही लगती है। तो यही एपिसोड ख़त्म होता है।